हेलो चैंपियन, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। आप सभी का स्वागत है टॉपर चैंपियन में। आज हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लेक्चर नंबर 11। ठीक है, तो आज हम इसमें देखेंगे सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, जिसे एसी बोलते हैं, और डायरेक्ट करंट जिसे अपन डीसी बोलते हैं। तो ये जो है 2 या 3 मार्क को आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन देखेंगे डायरेक्ट करंट जिसे अपन डीसी बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट करंट। देखिए, डायरेक्ट करंट मतलब क्या होता है? द करंट इज फ्लो ओनली वन डायरेक्शन इन द कंडक्टर इज कॉल्ड एज डायरेक्ट करंट। मतलब क्या होता है भाई साहब? देखिए, ये आपका है कंडक्टर, ठीक है, और इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे? बोलो, तो करंट फ्लो कैसे होगा? तो करंट कैसे फ्लो होगा? तो करंट फ्लो होगा एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब इधर करंट जा रहा तो एक ही डायरेक्शन में करंट जा रहा है। जैसे तुम उसके पीछे जाते हो ना, ढुकढुक 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 ढुकढुक, वैसे ये क्या करेगा? एक ही डायरेक्शन में करंट जाएगा। ठीक है, तो उसे अपन डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये डायरेक्ट करंट बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आया? अब बात करें अल्टरनेटिंग करंट जिसे एसी बोलते हैं। एसी करंट क्या करता है? तो देखिए, एसी करंट जो होता है ना, इसका करंट चेंज होता है। मतलब कैसे? देखिए, इसका करंट चेंज होते से होता है करंट चेंजिंग इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, ये जो होता है ये क्या होता है? चेंज होता है। मैग्नीट्यूड मतलब होता है बेटा जी आपकी वैल्यू। ठीक है, क्या होती है? वैल्यू। ये चेंज होता है, लेकिन कैसे? सेम इंटरवल टाइम के लिए। ठीक है, सेम इंटरवल टाइम के लिए। ठीक है, फिर से वही प्रोसेस होगी। आपने ऑक्सीलेशन देखा होगा। ऑक्सीलेशन मतलब कैसे होता है? तो ऐसे होता है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा अभी आगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ्स देखते हैं। तो ग्राफ में देखा जाए तो देखिए, सबसे पहले ग्राफ जो है हम देखेंगे डायरेक्ट करंट का। तो डायरेक्ट करंट का सबसे पहले ग्राफ जो है वो कैसे होता है? देखिए, डायरेक्ट करंट का ग्राफ सबसे पहले क्या होगा? मान लो ये आपका डायरेक्ट करंट का ग्राफ है। ठीक है, तो ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे? इंक्रीजिंग डीसी। ठीक है, पहले डायरेक्ट करंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। देखिए, डायरेक्ट करंट पहले सबसे पहले इंक्रीज होगा, फिर क्या होगा भाई साहब? वो स्टेबल होगा। पहले देखो, पहले इंक्रीज हुआ, फिर क्या होगा? स्टेबल हुआ। ठीक है, फिर क्या हुआ? ये डिक्रीज हुआ। क्लियर है? लेकिन ये कैसे जा रहा है? एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, रिड्यूस करंट हुआ। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ? करंट। देखो, सबसे पहले करंट इंक्रीजिंग डीसी। ठीक है, ये क्या हुआ? पहले इंक्रीजिंग डीसी, सबसे पहले करंट इंक्रीज हुआ, फिर स्टेबल हुआ, और फिर रिड्यूस हुआ। आप इसे डिक्रीज भी बोल सकते हैं, ये फिर रिड्यूस होगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है? इसकी करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। करंट कैसे जा रहा है भाई साहब? करंट सीधे जा रहा है। करंट देखिए, ए से ही जा रहा है करंट। ठीक है, सीधे ही जा रहा है करंट। करंट ऐसे होगा, इधर धक 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 धक, ऐसे हुआ क्या? नहीं। करंट कैसे गया? सीधे ही गया। ठीक है, भले वो नीचे जा रहा है, लेकिन कैसे जा रहा है? वो सीधे ही जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लो कि आप जा रहे हो श्रीवल्ली के पास, सुंदर कन्या के पास जा रहे हो। आप जा रहे हो, देखो इसे समझे, आप जा रहे हो श्रीवल्ली के पास। ठीक है, और श्रीवल्ली के पास जा रहे हो, और मान लो यहाँ पे ऐसा चढ़ है, और फिर स्टेबल है, और फिर ऐसा उतार है। ठीक है, आप इसी एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, राइट? लेकिन पहले आपने फिर आप पहले इंक्रीजिंग साइड में गए, फिर स्टेबल गए, और फिर डिक्रीजिंग साइड में गए। लेकिन आप कैसे गए? एक ही साइड में गए। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में गए। उसे अपन बोलते हैं डायरेक्ट करंट बोलते हैं। क्लियर है? डायरेक्ट करंट बोलते हैं। अब बात करें डिक्रीजिंग करंट की। तो डिक्रीजिंग करंट में क्या होता है बेटा जी? देखो, डिक्रीजिंग करंट में आपका ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, ये है आपका वाई एक्सिस। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है बेटा जी? इसमें हाँ, और ऑक्सीलेटरी, ये जो है फर्स्ट डायरेक्ट करंट में डू नॉट ऑक्सीलेटरी। ऑक्सीलेटरी मतलब क्या होता है? ऑक्सीलेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीलेशन ऐसे होता है, ऐसे 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 होता है ऑक्सीलेशन। ठीक है, जो कि आप क्लास 11th में आगे जाओगे तो भी पढ़ोगे। ठीक है, कि किस तरह से होता है, पूरा चैप्टर है, डीप में देखेंगे ऑक्सीलेशन कैसे होता है। ठीक है, ऑक्सीलेशन
रियल एग्जाम्पल में बताऊंगा, ठीक है, जब आप क्लास 11th में जाओगे, ठीक है, डोंट वरी मैं ही हूँ। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बात आई थिंक आपने पढ़े होंगे कि मैंने कल या परसों एक न्यूज देखी है। न्यूज क्या है भाई साहब? न्यूज ये है कि अगले साल मतलब 2025-26 को, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, 2000 अगले साल 2025-26 में आपका सिलेबस चेंज होने वाला है। उसमें क्या होने वाला है बेटा जी, आपको जो आपकी एनसीईआरटी होती है, जो सीबीएसई को होती है, ठीक है, वो आपको मैथ को और साइंस को लागू होने वाली है। ठीक है, मैथ को और साइंस को। ऐसा क्यों किया है? ये पहले ही होना चाहिए था, बिकॉज बेटा जी अब जब आप इंजीनियरिंग की जेई और नीट की कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो तब आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हो। ठीक है, क्योंकि ये जो लेवल का सिलेबस है ये थोड़ा सा नीचे का है, मतलब कि यहाँ पे आपको कंसेप्ट है, ठीक है, और उसमें क्या होता है, ज्यादा आपको मतलब कंसेप्ट तो होते हैं लेकिन वो डीप में होते हैं, ठीक है, जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छे होते हैं। देखिए आपने जेई और नीट में भी एनसीईआरटी ही फॉलो की जाती है, इसके लिए ये निर्णय जो है बहुत अच्छा ही है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में क्या है? अल्टरनेटिंग करंट में बेटा जी सबसे पहले देखो, यहाँ पे मान लो मैं रेड कलर का निकालता हूं आपकी डायरेक्ट करंट। ठीक है सर, डायरेक्ट करंट क्यों निकाला? रेड कलर का डायरेक्ट करंट निकाला है, सिंपल समझे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, चेंज करंट चेंजिंग, क्या क्या चेंज होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगी। कैसे? देखिए इस तरीके से समझे, ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और मैग्नीट्यूड मतलब होता है उसकी वैल्यू। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगी और करंट भी चेंज होगा। देखो सबसे पहले क्या होगा, इंक्रीज टू मैक्सिमम, बहुत इंक्रीज होगा। ठीक है, ऐसे समझे। और हाँ, ये जो है ये आपका एक है, ये 0 है, ये 1 है, 2 3, ठीक है, ये पॉजिटिव है, और ये जो है 1 2 3 ये क्या है आपकी निगेटिव है। ठीक है, निगेटिव साइड है। आप इसे इस तरीके से ऐसे नहीं, इसे आप इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, 0, ठीक है, फिर है आपका 0.5 आपकी किताब में जो दिया गया है वही, फिर -1, फिर है, हाँ इतना ही दिया गया है, और यहाँ पे प्लस है। क्लियर है? यहाँ पे 0 0.1 0.1 0.1 0.5 0.5, ठीक है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक है। तो देखिए एक मिनट, अगर नहीं दिख रहा है तो ठीक है, मैं पहले ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ, फिर बाद में बढ़िया तरीके से एकदम ही करूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले इंक्रीज टू मैक्सिमम इंक्रीज होगा। ठीक है, ये क्या होगा भाई साहब, इंक्रीज होंगे। क्लियर, इंक्रीज होंगे। तो देखिए ये आपके 0 की लाइन है। ठीक है, ये क्या हो गए, सबसे पहले ये इंक्रीज हो गए, इधर से इंक्रीज हो गए। ठीक है, इंक्रीज हुआ। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर देन 0, ठीक है, देन रिड्यूस टू 0, फिर जाएंगे 0 के पास, इधर जाएंगे। ठीक है, पहले क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीजिंग मैक्सिमम इंक्रीज हुआ, फिर रिड्यूस हुआ, 0 के पास गए ये। ठीक है, और फिर क्या हुआ, ये फिर से उसी जोश के साथ हाई गए, उसी जोश के साथ हाई गए ऊपर। ठीक है, वैसे ही फिर वैसे ही हुआ, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। ठीक है, तो देखो बेटा लाइफ में उतार चढ़ाव होता है, ठीक है, लेकिन आपको मेहनत करना आपके हाथ में है। ठीक है, इसके लिए मेहनत करो, अपना 100% दो, अपना जो 100% है ना, जो पूरी तरीके से जान अपने करियर पे दो। ठीक है, बाकी का जो डिस्ट्रैक्शन हुए दो, जाने दो, अपने करियर के लिए सब कुछ त्याग दो। ठीक है, जब आपका करियर बनेगा ना, तो वो जो सेटिस्फेक्शन होगी ना, जो मेहनत करी हुई सेटिस्फेक्शन,
वो जब आप कुछ सक्सेसफुल होगे ना तभी पता चलेगी। ठीक है, तो ये इस तरीके का होता है। ठीक है, उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव। अगेन पहले जी मैक्सिमम ऊपर जाएगा, फिर जीरो पे, फिर ऊपर, फिर जीरो पे, ऊपर नीचे, ये होता है। इसे अपन बोलते हैं, अगर आपने मैथ में पढ़ा होगा तो इसे अपन बोलते हैं साइन वेव। ठीक है, इसे अपन बोलते हैं साइन वेव। ठीक है, साइन वेव। ठीक है, आप इसे साइन वेव बोलते हैं। ठीक है, साइन वेव बोलते हैं। और बेटा ये जो होता है ना, ये क्या होता है, ये जो ऑक्सीलेशन होता है, ऑक्सीलेशंस ऑकर्स इन, ये क्या होता है, ये सिनुसाइटल मैनर होता है। ठीक है, सिनुसाइटल मैनर होता है। क्लियर है, तो ये होता है। तो ये जो अल्टरनेटिंग करंट है ये क्या कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है। ऑक्सीलेट मतलब बेटा देखो इससे होता है, मतलब कम ज्यादा होता है। ठीक है, ऑक्सीलेशन अपने ऐसे 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 होगा। ठीक है, तो आई होप यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, और जो निगेटिव होता है ना, ये निगेटिव आपका करंट की डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, ये जो है ये अपना टाइम है। ठीक है, टाइम इज मनी, ये क्या है, अपना टाइम है। ठीक है, दिख रहा है कैमरे में, अच्छा ठीक है। देखो ये जो ये ना है, ये आपकी टाइम है। ठीक है, ये जो है ये आपकी क्या है, टाइम है। ठीक है, और ये जो निगेटिव डायरेक्शन है ना, ये निगेटिव डायरेक्शन, ये आपकी क्या दिखाता है, करंट की, निगेटिव करंट की डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, निगेटिव जो है ये आपकी क्या दिखाता है, करंट की डायरेक्शन दिखाता है। क्लियर है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे आपके किताब में यहाँ पे एक ये दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है, वो आपको ये करना है। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है साइकिल के बारे में। ठीक है, एक ही ये बोलता है कि 1 सेकंड में आपकी जो साइकिल है वो कितनी होती है, 1/50। तो इतनी 1 सेकंड में होती है। ठीक है, 1 सेकंड में होती है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड में बोला है। और जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एसी, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी एसी वो है आपकी 50, क्या है वो आपकी हर्ट्ज। ठीक है, और जो साइकिल है पर सेकंड वो कितनी हो रही है, तो 50 साइकिल हो रही है पर सेकंड। अबे साइकिल क्या होती है, देखो मान लो ये आपका, देखो साइकिल क्या होती है, देखो मान लो ये है आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, 0, यहाँ पे है आपका 0.5, 0.5, फिर है यहाँ पे आपका -1, यहाँ पे है आपका 0.5 और यहाँ पे है 1। अब देखिए ये क्या है, ये जीरो को जीरो लाइन है, इसे अपन टाइम बोलते हैं। क्लियर है, इसे अपन टाइम बोलते हैं। देखो एक ऑक्सीलेटर मतलब क्या होता है, सॉरी एक साइकिल मतलब, देखो ये पहले ऊपर गया, क्लियर है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने लगा। ठीक है, फिर कहां जाने लगा, ऊपर जाने लगा। तो यहां से यहां तक जो होता है उसे अपन एक साइकिल बोलते हैं। ये क्या है, आपकी एक साइकिल है। क्लियर है, तो वैसे ही ये है, क्लियर है, ये एक साइकिल है ऐसी। क्लियर है, ये आपकी ऊपर गई तो ये क्या हो गई, आपकी एक साइकिल हो गई। क्लियर है, तो ये है जो व्हेन इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है, व्हेन द इलेक्ट्रिकल पावर इज टर्मिनेटिंग ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, ये जो होता है इसमें लॉन्ग डिस्टेंस होता है। ठीक है, और डिफाइंड एज एसी, जो कि एसी मतलब होता है जो आपके घर में करंट आता है वो एसी होता है। ठीक है, फ्रॉम द रिजल्टेंट मिनिमम पावर इन लॉन्ग ड्यूरिंग टर्मिनेशन। ठीक है, तो ये जो लॉन्ग ड्यूरिंग जो टर्मिनेशन होता है वो क्या होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो लॉस होता है वो। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहां तक। अब चलिए देखो
आपने मैंने एक इसके पहले भी बताया था, ठीक है, अभी भी बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि मैंने जो बताया था कि एक बॉक्स सेटअप है, इसे कुछ बताया था, याद है? ठीक है, देखो मैंने बताया था कि मान लो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है और यहाँ पे आपका है फ्लग की, ठीक है, और यहाँ से फ्लग की में जो मैंने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, वहां पे फ्यूज है, लाइव वायर, नेचुरल वायर, ठीक है। तो जो लाइव और नेचुरल वायर होता है ना, इसका पोटेंशियल होता है 220 का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। और जो ग्राउंड होता है उसकी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है V इज इक्वल टू ग्राउंड जो होता है वो क्या होता है आपका 0 होता है, ठीक है, जो अर्थ वायर होती है, ठीक है। अब देखिए जो आपकी लाइव वायर है ना, ठीक है, जब देखिए ऐसे समझे, जो आपकी लाइव वायर है ना, देखो जो आपकी सॉरी नेचुरल वायर है और लाइव वायर है, ठीक है, ये मान लो आपकी है लाइव वायर। जो कभी कभी ना ये लाइव वायर ना नेचुरल वायर बनती है, कैसे नहीं समझ में आया, रुको बताता हूं। देखो मुझे बताओ यहाँ पे क्या होता है, एसी में कम ज्यादा करंट होता है, ठीक है। अब जो रेड कलर की ये जो रेड कलर की लाइव वायर है, ठीक है, लाइव वायर ये क्या करती है भाई साहब, ये जो है ना ये आपकी क्या करती है, कम ज्यादा होती है, ठीक, क्यों? करंट उसमें कम ज्यादा होता है, तो ये कभी कभी ना जो आपकी न्यूट्रल वायर है वो उसका बिहेवियर करती है, ठीक है, क्लियर है। मान लो ये आपकी है लाइव वायर, ठीक है, और यहाँ पे मैं ब्लैक कलर का निकालता हूँ आपकी न्यूट्रल वायर, तो ये है आपकी न्यूट्रल वायर, ठीक है, जो होती है इक्वल टू 0, क्लियर है। तो जो आपकी करंट आती है, जो घर पे आता है वो क्या होता है, एसी आता है, ठीक है। तो देखिए ये लाइव वायर क्या होती है, कभी कभी देखो जब ज्यादा करंट हुआ तो ये क्या होती है, ऐसे होगी, ठीक है, इसकी क्या होगी, V इज इक्वल टू 220, ठीक है। अगर है नीचे आती है, ठीक है, इस तरीके के नीचे आएगी तो ये होगी V इज इक्वल टू -220, ठीक है, तो ये है, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके का होता है, ये जो लाइव वायर होती है ये कभी कभी क्या होती है, ज्यादा होती है, और कभी कभी ये क्या होती है, अपना जो न्यूट्रल वायर है उसका भी बिहेवियर करती है, ऐसे होता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल जनरेटर, ठीक है, जो कि हमको एसी दिया गया है, ठीक है, अपने किताब में, और पूछा गया है डीसी, ठीक है। तो डीसी भी देखेंगे, एसी भी देखेंगे, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए ये है आपके दो मैग्नेट्स, ठीक है, दो मैग्नेट, नॉर्थ और यहां पे साउथ, ठीक है, नॉर्थ और साउथ, क्लियर है। कहां तक दिख रहा है भाई साहब? हाँ दिख रहा है, ठीक है। चलिए नॉर्थ और साउथ। अब बात करें यहां पे क्या होगी, तो अब क्या है यहाँ पे, तो भाई साहब अब है यहाँ पे एक रिंग, क्लियर है। अब क्या है, हमारी एक रिंग, ठीक है, इसके बीच में आपकी रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है, रेक्टेंगुलर लूप जो कि है कुछ ऐसी, ठीक है, इसकी एक पाव ज्यादा है, एक पाव कम है, ठीक है, इसका एक जो लूप है वो बड़ा है और एक छोटा है, क्लियर है। तो इस तरीके का है, ठीक है, और यहाँ पे हमने ए से ये जोड़ दिया और यहाँ पे अपन ने ए से ये जोड़ दिया, क्लियर है। इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं आएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल जनरेटर है, खुद इलेक्ट्रिसिटी तैयार करता है, क्रिएट करता है, क्लियर है। तो ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं अपन, हम सबसे पहले यहाँ पे होगी आपकी कार्बन ब्रशेस, ठीक है, यहाँ पे होगी आपकी कार्बन ब्रशेस, ये कार्बन ब्रशेस, ठीक है,
कार्बन ब्रशेस। एक्चुअल में कार्बन ब्रशेस जो होते हैं ना इस रिंग से कनेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। ये जो रिंग होती है ना आपकी जो, ठीक है, तो ये इस रिंग से ये कनेक्ट नहीं होते हैं, कंडक्टिंग रिंग है, इससे कनेक्ट नहीं होते। बस ये कैसे होते हैं, देखो इस तरीके के होते हैं, ऐसे, इस डायरेक्शन, दिख रहा है या नहीं कैमरे में, इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है। मतलब बस ऐसे मान लो ये ऐसे है, और ये रिंग जो है मान लो ये आपका इधर है, ये ठीक है, ये आपका रिंग है, और जो कार्बन ब्रशेस है वो इतनी दूरी पे होते हैं, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। चलिए बाद में ये आपका ये है, ठीक है, क्लियर। ये आपका ऐसे है कॉइल, इधर इधर, और यहाँ पे हमने इसे गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया है। दिख रहा है कैमरे में, हाँ जी दिख रहा है, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर आपका होगा ऐसे 0 1 2 1 2, ठीक है। और ये जो काटा होगा वो होगा आपका 0 पे। कैसे होगा, 0 पे, बताओ कैसे होगा, 0 पे, ठीक है, जब करंट नहीं पास होगा तब। क्लियर है। और इसके बीच जो होगा एक एक्सेल होगा, ठीक है, एक्सेल होगा इस तरीके का, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे एक्सेल होगा, ठीक है, एक्सेल, ये ठीक है। इस एक्सेल से बेटा करंट पास नहीं होता है, ठीक है, अपन ने बहुत बार देखा है। तो देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन जो होगी ना, जो मैग्नेटिक लाइन, तो मैग्नेटिक लाइन कैसे बनेगी, इस डायरेक्शन में बनेगी। क्लियर है, जो कि आपको कोई बताता नहीं है, ठीक है। मैग्नेटिक लाइन जो है वो इस डायरेक्शन में बनती है, ठीक है। तो ये जो है ये आपका रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है। मैं इसको नाम देता हूं ए बी सी डी, ठीक है। ऐश्वर्या, बबीता, करीना और ठीक है। हम सोचिए अब तो एक है, ठीक है। और यहाँ पे इस जो रिंग है ना, फर्स्ट रिंग, ये रिंग, इसको मैं रिंग को R1 मानता हूं, इस रिंग को, क्लियर है, इस रिंग को R1 मानता हूं, इस रिंग को मैं R2 मानता हूं। दिख रहा है कैमरे में, दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, ठीक है। इसे R1 और R2 मानते हैं, R2, ठीक है। और ये जो आपका एक मिनट यहां पे लिखता हूं मैं, इसे अपन R2 बोलते हैं, क्लियर। अब ये जो कार्बन ब्रश है, ठीक है, इस कार्बन ब्रश को अपन B1 बोलेंगे, ठीक है, और इसे अपन B2 बोलेंगे, ठीक है, B फॉर ब्रश, कार्बन ब्रश, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, यहां तक कोई डाउट नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसका समझ में आया आपका कंस्ट्रक्शन किस तरीके का है, ठीक है। अब देखिए अब इसका जो मेन है मैं सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या होता है यहाँ पे, तो भाई साहब देखिए इसका कंस्ट्रक्शन बोले तो इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है, इसका कंस्ट्रक्शन ये ऐसा डिवाइस है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हो जो मैं अभी बोल रहा हूं, a device which convert magnetic energy into electrical energy, ठीक है। ये क्या करती है, मैग्नेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो ये क्या करती है, इन डिवाइस which convert mechanical energy into electrical energy in the form of alternating current इट्स कॉल्ड एज एसी जनरेटर, ठीक है। इसको एसी जनरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, एसी जनरेटर। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है,
ठीक है, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, अरे बोलो, वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी होती है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी होती है, जो आगे जाके आप देखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, क्लियर है। तो ये मैकेनिकल एनर्जी है और ये मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसका क्या होता है, ट्रांसफर होता है। अब इसका प्रिंसिपल और वर्किंग की बात करें तो देखिए इसका प्रिंसिपल जो है ना, ये जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर है ना, ये वर्क्स करता है, जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, जैसे ये वर्क कैसे कैसे करता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जो इंडक्शन है, ठीक है, इसके प्रिंसिपल पे ये क्या करता है, वर्क करता है। क्लियर है? तो भाई साहब यहां तक क्लियर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और ये जो आपकी जो क्वाइल है, ठीक है, जो रेक्टेंगुलर क्वाइल है, तो ये जो क्वाइल है, तो बेटा जी ये क्वाइल बनी होती है आपकी कॉपर की वायर होती है। ठीक है, कॉपर वायर क्वाइल होती है। क्लियर है? ये जो ए बी सी डी, ये क्या है आपकी, एक कॉपर की वायर है। ठीक है, कॉपर वायर क्वाइल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हमने रखे हैं। क्लियर है? यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ये दूसरा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ये अपन ने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कैसे रखे हैं, ये क्या रखे हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। ठीक है, जो क्वाइल है, ठीक है, क्वाइल के जो दोनों साइड में अपन ने क्या रखे हैं, दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखे हैं। ठीक है, क्वाइल इट्स बिटवीन द टू पोल्स। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे अपन ने क्या करी है, फिक्स किए हैं मैग्नेट को। ठीक है, देखो कहाँ पे फिक्स किया है मैग्नेट को, कॉइल के साइड में, इधर एक और इधर एक। ठीक है, और बीच में अपन ने कॉइल रखी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपन ने मैग्नेट फिट किए हैं। बात करें फिर रिंग की। अब ये रिंग जो होता है, देखिए यहाँ पे एक रिंग है। ठीक है, रिंग मतलब ए से रिंग है। ठीक है, जो यहाँ पे है, ठीक है, ये एक रिंग हुई और ये दूसरी रिंग हुई। ठीक है, तो ये जो रिंग है बेटा, ठीक है, ये जो रिंग है, ये रिंग क्या होती है, तो ये जो रिंग होती है, ये टूवर्ड्स द एंड होती है। ठीक है, द टूवर्ड्स द एंड ऑफ द कॉइल। ठीक है, कनेक्टेड इनटू जो ये होती है आपकी कनेक्टिंग रिंग होती है, जिसे अपन R1 और R2 बोलते हैं। ठीक है, कनेक्टिंग रिंग कौन सी है, ये R1 और R2 है। ठीक है, कनेक्टिंग रिंग कौन कौन सी है, R1 और R2 है। क्लियर है? जो कनेक्टिंग रिंग है वो क्या है आपकी, R1 और R2 है। क्लियर है? तो R1 और R2 के बीच में जो रिंग्स होती है, ठीक है, जो कनेक्ट किए जाती है, किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो जो रिंग होती है वो इंड में, मतलब जो इंड है, देखो यहाँ पे क्या है, इसका इंड है, देखो ए और बी। ठीक है, इस कॉपर का वायर का रिंग देखो ऐसे समझे। अब ये जो है, ठीक है, एक ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो है, देखिए यहाँ पे क्या है भाई साहब, यहाँ पे ये ऐसा है और ये ऐसा है। यहाँ पे इसका इंड है, तो यहाँ पे एक रिंग होगी और इसका इंड यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या होगी, रिंग होगी। और इसके बीच में एक्सेल फंसा हुआ होता है। क्लियर है? और एक्सेल जो होता है इसके बीच में फंसा हुआ होता है, रिंग्स के बीच में फिक्स किया होता है। ठीक है, रेजिस्टिव कोटिंग हो, इसके ऊपर जो एक्सेल होता है उसके ऊपर कैसी होती है, इसके एक्सेल के ऊपर रेजिस्टिव कोटिंग होती है। ठीक है, और ये जो होता है एक्सेल जो होता है, ये आपके दोनों क्वालिटी में इसमें होता है। ठीक है, और बेटा इससे जो एक्सेल होता है इससे करंट पास नहीं होता है। ठीक है, अब बात करें ब्रशेस की। ये जो ब्रशेस थे, ये एक ब्रश और ये दो ब्रश, ये ब्रशेस जो होता है वो क्यों होता है, तो ये जो ब्रश है ये कैसे है, कार्बन के है।
क्लियर है। ये ब्रशेस किसके हैं? कार्बन के हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये ब्रशेस जो होते हैं वो कार्बन ब्रशेस होते हैं और ये कनेक्टेड होते हैं जो गैल्वेनोमीटर है, कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर। देखिए यहाँ पे भी ऐसे देखो, ये आपका गैल्वेनोमीटर है, देखो गैल्वेनोमीटर से इससे कनेक्टेड है, यहाँ पे भी गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है। ठीक है, क्लियर है। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, ये है आपका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं ये वर्क कैसे करता है। क्लियर है, समझ में आया कंस्ट्रक्शन? क्लियर। कंस्ट्रक्शन मतलब इसमें है क्या आखिर? वर्क मतलब एक काम क्या कर रहा है, वो है वर्क। ठीक है, समझ में आया? क्या सिंपल भाषा में बोला जाए, दो मैग्नेट है, ठीक है, दो मैग्नेट स्ट्रांग है, ये आपकी है रेक्टेंगुलर कॉइल जो कि कॉपर वायर है। ठीक है, फिर बात करें यहाँ पे इस वायर के कॉइल के एंड में दो रिंग्स है, ठीक है, जिसे अपन R1 और R2 बोलते हैं। फिर बात करें ये एक्सेल है, ठीक है, ये एक्सेल कैसे है, एक इसमें कोटिंग होती है, ठीक है, और रेजिस्टिव कोटिंग होती है। क्लियर है, और इससे करंट पास नहीं होता। फिर बात करें ब्रशेस, ब्रशेस गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट होती है। क्लियर है, यही है इसका सिंपल वर्किंग, यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, यही है इसका कंस्ट्रक्शन। सिंपल बात करिए, सिंपल बात करिए। एग्जाम में पूछा कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखने का? देखा कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले लिखने का कि और सबसे पहले डेफिनेशन लिखने की कि अ डिवाइस विच कन्वर्ट टू मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और ये जो है अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड एज एसी करंट। ठीक है, इस तरीके से लिखना कि अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी in the form of alternating current is called as AC करंट। ठीक है, ठीक है, वो वाली एसी नहीं, वो एसी अलग है। ठीक है, एसी करंट। फिर प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग लिखने का, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग पॉइंट डालने का और यहाँ पे लिखने का इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जो प्रिंसिपल होते हैं वो इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, फिर बात करें कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में ये सब कुछ लिखना है कि जो रेक्टेंगुलर कॉइल होती है वो कॉपर की होती है, कॉपर वायर कॉइल होती है। ठीक है, फिर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जो होते हैं वो दो पोल्स के में लगा जाता है, धड़ाका दुम दुम। ठीक है, आप ये सब कुछ लिख सकते हो। ठीक है, अब बात करें, क्लियर है यहां तक? तो अब बात करते हैं भाई साहब ये क्या करता है। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है भाई साहब, कंस्ट्रक्शन में देखा, तो अब देखिए वर्किंग क्या करता है, ये क्या काम करता है। नाम तो देखा, अब काम में देखते हैं। ठीक है, नाम इसका बहुत सुन रहे, अब काम कैसे करता है वो देखते हैं। देखिए जैसे ही अपन ने देखिए अब क्या होता है यहाँ पे, मुझे बताओ करंट कैसे जाएगा यहाँ पे, ए से बी, ए से बी की तरफ जाएगा। क्लियर है, और बी से सी की तरफ, ए से। क्लियर है, फिर क्या होगा, करंट ए से आर से जाएगा। क्लियर, फिर यहां से ये से जाएगा करंट, फिर यहां से ए से जाएगा। ठीक है, इस तरीके का जाएगा करंट। क्लियर है, अब देखिए जैसे ही करंट यहां आएगा ये डिफ्लेक्शन इस साइड दिखाएगा। ठीक है, इस साइड दिखाएगा डिफ्लेक्शन। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे जो है क्या होगा बाद में, देखो जो डिफ्लेक्शन होगा वो, हाँ अब घुमा नहीं है ना, तो डिफ्लेक्शन अभी नहीं। तो देखिए यहाँ पे नो क्या होगा कि देखिए यहाँ पे जैसे करंट पास होगा ए से करंट पास होगा। ठीक है, फिर ए से जाएगा, फिर इस तरीके का करंट होगा। ठीक है, तो करंट कैसे गया अपना, करंट गया अपना ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, सी से डी की तरफ करंट पास हुआ। ठीक है, अब करंट है। अब यहाँ पे देखिए ब्रशेस पे, ब्रशेस की बात करें तो मुझे बताओ ये क्या है, आपका B1 है और ये क्या है, B2 है। तो मुझे बताओ B1 अब करंट कैसे गया, D से यहां से। ठीक है, D से C में गया, C से B में गया, C से A में गया। ठीक है, तो यहाँ पे D पहले D में गया,
क्लियर है। देखो पहले डी में गया, क्लियर है, डी से सी में गया, फिर बी में गया, फिर ए में गया, तो इस तरीके का करंट बहा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब जब आप ऐसे करोगे ना, इस तरीके का करोगे, तो जब आप राइट हैंड साइड लोगे तब आप क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका यमओ है, ठीक है, यमओ, ठीक है, शॉर्टकट में बोलेंगे यमओ, इसको बोलते हैं अपन बी, आई बोलते हैं, सॉरी इसको आई, और ये होता है, क्लियर। तो ये क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका राइट हैंड ये है थंब रूल, तो इसका जो है, अब यहाँ पे क्या होगा उसका, तो देखिए यहाँ पे आप ऐसे करिए और देखिए किस तरीके का होता है। ठीक है, तो जब आप ऐसे करोगे ना तब आपको पता चलेगा यहाँ पे कैसे होगा, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो देखिए, ये जो आपका ऊपर की साइड है, ठीक है, ये ऊपर की साइड की आपकी क्या दर्शाता है, तो ये आपकी ठीक है, जो मोटर की ये है वो दिखाती है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने पिछले लेक्चर में देखी थी कि मोशन ऑफ कंडक्टर, ठीक है, ये जो ऊपर की होती है, ठीक है, ऊपर के जो लाइन होती है ये क्या होती है, मोशन ऑफ कंडक्टर, ठीक है, ये होती है आपके मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन ऑफ, ये होती है आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मुझे बताइए अब यहाँ पे ये से अगर अपन ने ऐसे किया, ठीक है, इस तरीके का, ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा, आप ना आप करके देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ये दिखेगा, क्लियर है। तो आप ऐसे करके देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर के साइड में देखो, मैं ऐसे समझाता हूँ, जो ऊपर की साइड होगी ना, ऊपर की साइड ये मोड ये होगी यमओ, ये जो होगी ये होगी आपकी आई, ठीक है, ये होगी आई, और ये जो होगी ये नीचे की ये क्या होगी, बी होगी, ठीक है। तो इस तरीके का होगा। और वही बात करें अपन नीचे करें, तो यहाँ पे होगा आपके, नीचे करेंगे तो नीचे यमओ होगा, और इस साइड में आपकी बी होगी, और ए से आपका आई होगा, क्लियर है। मतलब इस डायरेक्शन में आपके कैमरे के डायरेक्शन में क्या होगा, करंट जाएगा। तो देखिए फर्स्ट इसमें करंट, देखिए फर्स्ट इसमें करंट कैसे जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ठीक है, ए से बी की तरफ जा रहा था। सेकंड जब मोटर घूमी, ठीक है, मोटर इस तरीके की घूमी, तब कैसे जा रहा है, बी से सी की तरफ जा रहा है, ठीक है, मतलब करंट जो है कुछ ए से जा रहा है, ठीक है, इस तरीके के जा रहा है, ठीक है। करंट ए, हाँ करंट ए से भी जा रहा है, ठीक है। पहले करंट कैसे जा रहा था, ए से जा रहा था, ए से बी की तरफ, ठीक है। अब कैसे जा रहा है, बी से ए की तरफ, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। देखो यहाँ पे पहले ऊपर था करंट, ठीक है, अब देखो करंट कैसे है, नीचे की तरफ है, ठीक है। तो इस तरीके का होगा। आई होप यहाँ तो क्लियर होगा, ठीक है, तो समझ में आया। तो ये है वर्किंग इसकी, ठीक है, क्लियर है, समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अजी चालू है, मोबाइल का स्टोरेज फुल हुआ है। समझा, ठीक है। चलिए मैं फिर से बताता हूं क्या हुआ। दो मैग्नेट है अपन के, नॉर्थ साउथ, ठीक है, ये आपकी कॉइल है, ठीक है, ये आपकी एसी कॉइल, यहाँ पे आपने रिंग लगा दी, यहाँ पे रिंग लगा दी, और यहाँ पे आपने ब्रशेस लगाई, और ये यहाँ पे आपने गैल्वेनोमीटर लगाया, ठीक है, यहाँ पे आपने ये ए से लगाया, यहाँ पे आपने एक्सेल लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। अब मुझे बताओ करंट कैसे पास होगा, ठीक है, करंट कैसे पास होगा, ए से पास होगा, ठीक है। अब यहाँ ए से पास होगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे करंट ए से बी की तरफ गया, फिर सी से डी की तरफ गया, ठीक है। जितना ज्यादा ये आप इसे घुमाओगे ना, एक्सेल में आप जब जब ये एक्सेल जितना घूमेगा ना, उतने यहाँ पे क्या होगी, करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो करंट पहले ए से बी की तरफ गया, ठीक है। जैसे ही ये कॉइल घूमी, देखो कॉइल ए से थी, कॉइल ए से घूमी तो ये ए पॉइंट इधर गया, ठीक है, ये इधर गया। तो मुझे बताओ करंट फिर कैसे बहा, फिर डी से सी की तरफ गया, सी से बी की तरफ, बी से ए की तरफ गया है, ठीक है। तो इस तरीके का बहा है, क्लियर है। अरे हाँ या ना बोल, ये जो रिंग जो है पहले फर्स्ट कंडीशन में जो रिंग थी, ठीक है, जो फर्स्ट कंडीशन में रिंग थी B1 से, फर्स्ट कंडीशन में जो आपकी रिंग थी वो कैसे गई थी, फर्स्ट कंडीशन में रिंग आपकी B1 से
ठीक है, B1 से आपकी B2 की तरफ गई थी, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में जो है वो B2 से B1 की तरफ गई, ठीक है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। फर्स्ट कंडीशन में ये B1 से B2 की तरफ गई, सेकंड कंडीशन में ये B2 से B1 की तरफ गई, ठीक है। तो ये से पहले एक यहां से ये B1 है, ठीक है, और ये B2 है, ठीक है। तो पहले यहां से यहां गई, ठीक है, और सेकंड कंडीशन में ये जो है ये इधर गया है, ठीक है। अब ये इधर घुमा है, ठीक है। तो ये अब क्या होगा, ठीक है, सॉरी ये B2 है ना, ये B2 है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे A से घूमेगा। क्लियर है, समझा? क्लियर, B1 से B2 की तरफ जाएगा। क्लियर, समझा? देखें, जब A से, जब देखें इसे समझे, जब करंट A से B की तरफ जा रहा था, B से C की तरफ जा रहा था, C से D की तरफ जा रहा था, तब 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 क्या ब्रश कैसे घूम रहा था, ब्रश कैसे हो रहा था, ब्रश तब करते उस कंडीशन में जो ब्रश था आपका वो कैसे जा रहा था। तो देखिए उस कंडीशन में जो है ना आपका ब्रश वो B2 से B1 की तरफ ये हो रहा था, ठीक है। A से करंट इधर से जा रहा है ना, इधर से, तो करंट A से जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे। फिर बात करें सेकेंड की, जो मैंने बताई है वो वहां पे क्या होगा, जब C से जब यहाँ पे D से C की तरफ, C से B की तरफ, B से A की तरफ जाएगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पे B1 से B2 की तरफ A से जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का ये क्या होगा, जाएगा, ठीक है। ये है आपका AC करंट का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। क्लियर है, समझ में आया? अरे हाँ या ना बोल, पक्का समझ में आया? समझ में आया, ठीक है। अगर अभी नहीं समझ आया तो और मैं बताता हूं, ठीक है भाई, जब तक नहीं समझेगा तब तक मैं समझाऊंगा। क्लियर है, चलिए देखिए, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक ये होगा, ठीक है। और जो एवरी हाफ रोटेशन में क्या होगा, एवरी हाफ रोटेशन डायरेक्टली करंट, जो करंट होगा डायरेक्टली रिवर्स होगा, ठीक है। एवरी हाफ रोटेशन करंट, जो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स होगी। एंड इसे जो अल्टरनेटिंग करंट इसे ही बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट का प्रोडक्शन, ठीक है। क्लियर है, अब देखिए मैं सब बताता हूं। अब ये पहले कैसे हुआ, क्लियर है। देखिए दो ग्रुप है, अब ऐसे समझिए सिंपल में कि मतलब दो ग्रुप है, ठीक है। दो ग्रुप कौन कौन से हैं, एक है A B, ठीक है, ये AC कॉइल है ना अपन की, ठीक है। ये A और B, C और D, एक ग्रुप है A और B, ठीक है, जो अप में जा रहा है, ठीक है, अप में जा रहा है। और दूसरा ग्रुप है आपका, दूसरा ग्रुप है C और D, ठीक है, ये दो ग्रुप है। क्लियर। अब करंट प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, करंट प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ A to B, B to C, C to D, दिस डायरेक्शन वॉज करंट फ्लो, ठीक है। करंट इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। करंट इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। सेकेंड बात करें, करंट फ्लो डायरेक्शन इस तरीके की है, ठीक है, ठीक है। क्लियर है। तो करंट प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, देखो करंट प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है A से B की तरफ, B से C, ठीक है, C से D की तरफ, A से, ठीक है, ग्रुप वाइज देखा जाए अगर, ठीक है। प्रोड्यूस ऐसे हो रहा है, देखो करंट प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, A से B, B C D, A B C D, एक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है ए से। क्लियर है, ए से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर है यार, बहुत ये हो रहा है, एक मिनट में रफ करता हूं। तो करंट जो है वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है भाई साहब, तो एक मिनट, तो देखिए यहां पे अब क्या हो रहा है
कि जो करंट है, ठीक है, जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसे हो रहा है, देखो जो पहले ग्रुप थे, सबसे पहले देखो ग्रुप थे, ग्रुप कौन कौन से थे, ए, ग्रुप कौन कौन से थे, ए बी जो अप में जा रहे थे, ठीक है, और अप में जा रहे थे, और बी फिर सी और डी जो कि डाउन में जा रहे थे, ठीक है, गोस टू डाउन। क्लियर है। करंट देखे ए से बी की तरफ कहे, ये ए है, ये बी है, सी है, डी है, ठीक है, इस तरीके का करंट यहाँ पे ऊपर जा रहा है, यहाँ पे नीचे जा रहा है करंट। क्लियर है, समझा यहां तक। अब देखिए इसी का ही लग रहा है, तो अब क्या होगा भाई साहब, देखो अब जो ये यहाँ पे फिर करंट प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, करंट प्रोड्यूस, देखो मेरे ध्यान पे वर्ड पे ध्यान दो, करंट प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, करंट प्रोड्यूस की, करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन, करंट प्रोड्यूस की डायरेक्शन देखिए, करंट ए से जा रहा है बी की तरफ, यानी करंट ए और ग्रुप वाइज देखा जाए तो ए और ये एक है, ठीक है, और डी और सी ए दूसरे हैं, तो यहां से यहां जा रहा है, मतलब ए बी ग्रुप से सी और डी ग्रुप में जा रहा है, यानी कि ए से कैसे जा रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है, ए से जा रहा है, और एंड सी से डी की तरफ जा रहा है, यानी ए से करंट जा रहा है, ठीक है, करंट इस तरीके से जा रहा है। अब करंट फ्लो कैसे हो रहा है, तो देखिए करंट फ्लो कैसे हो रहा है, तो भाई सब करंट फ्लो जो हो रहा है वो करंट फ्लो हो रहा है आपका ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, सी से डी की तरफ, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, जैसे अब नींद में बताया तो भी पता चलेगा, ठीक है। जो एक्सटर्नल सर्किट है, ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट मतलब जो, ठीक है, जो एक्सटर्नल सर्किट में करंट कैसे फ्लो हो रहा है, तो वो हो रहा है आपका B2 से B1 की तरफ, ठीक है, B2 से B1 की तरफ। देखो जो ब्रशेस थे ना, देखिए ए से ये रिंग है, ठीक है, और यहाँ पे ब्रशेस थे, ठीक है, ये AC ही, यहाँ पे ब्रशेस थे, वो B1 और B2, तो यहाँ पे कैसे हो रहे हैं, B2 से B1 की तरफ जा रहे, और ये जो है थ्रू अ गैलोनोमीटर, फिर B2 से देखो यहाँ पे B2 था और यहाँ पे अपन ने गैलोनोमीटर लगा था, तो गैलोनोमीटर से B1 की तरफ जाएगा, ठीक है, B2 से B2 से गैलोनोमीटर में जाएगा, और फिर क्या होगा यहाँ पे B1 की तरफ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर। आफ्टर हाफ रोटेशन, नाउ अब क्या होगा, आफ्टर हाफ रोटेशन ब्रांच ए और बी ये क्या होगी, अपनी जो प्लेस ब्रांच वो क्या होगी, सी और डी के पास जाएगी। मतलब देखिए जो ये जो है हरा ए और बी है, और ये सी और डी है, ठीक है। अब देखिए आफ्टर हाफ रोटेशन के बाद क्या हुआ, आफ्टर हाफ रोटेशन के बाद ये इधर आई, ठीक है, ये ए पॉइंट इधर था, तो आफ्टर हाफ रोटेशन के बाद ये इधर गई है। क्लियर है। अब ऊपर गया है ए और बी, और सी और डी कहाँ है, नीचा है, इस यहाँ पे आया है, ठीक है। हाँ देखिए हाफ रोटेशन के बाद ए और बी इधर आ रहा है और सी और डी इधर आ रहा है। क्लियर है। अब ये जो ब्रांच है ये अपनी प्लेस जो है वो ए और बी की प्लेस को कौन लेगा, सी और डी लेगा, सी और डी की प्लेस कौन लेगा, ए और बी लेगा, इस तरीके का होगा। ठीक है, ये जो ब्रांच है ये पोजीशन क्या होगी, ए और बी की होगी। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट गैस एज, अब यहाँ पे देखो, अब ये जो है ये ए से यहां गया है, तो अब करंट कैसे जा रहा है मुझे बताओ, करंट कैसे जा रहा है, तो अब करंट जा रहा है डी से सी की तरफ, ठीक है, डी से सी की तरफ, सी से बी की तरफ, बी से ए की तरफ, ए से करंट जा रहा है। ठीक, क्लियर है। अब एक्सटर्नल सर्किट जो है यहाँ पे, एक्सटर्नल सर्किट पे जो
ब्रशेस से, वहां पे कैसे जा रहा है करंट, तो वहां पे B1 से B2 की तरफ जा रहा है। हाय आना बोल, यहाँ पे B2 से B1 की तरफ जा रहा है। क्लियर है। अब देखिए और ये जो है एवरी हाफ रोटेशन, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट इन प्रोड्यूस, हर हाफ रोटेशन के बाद अल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस हुआ, ढुचुडुक करंट हुआ प्रोड्यूस, ढुचुडुक हुआ करंट प्रोड्यूस, ढुचुडुक करंट प्रोड्यूस हुआ, ढुचुडुक करंट फ्लो हुआ। ठीक है, तो इस तरीके का है। ठीक है, ये है आपका एसी करंट का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और वर्किंग भी। अब बात करते हैं डीसी करंट के बारे में। ठीक है, अब डीसी करंट में क्या है भाई साहब, तो डीसी करंट में है आपका सेम वर्किंग है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सेम वर्किंग है, ऐसे ही वर्किंग है। क्लियर है, सेम वर्किंग है, इसी तरह से वर्किंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए किस तरीके का है वो। ठीक है, लाइट गई हो जी। अब देखते हैं अपन कि डीसी मोटर में कैसे होता है। ठीक है, डीसी मोटर में क्या होता है वो आप देखेंगे। ठीक है, सॉरी मोटर नहीं, डीसी जनरेटर में कैसे होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये है आपका साउथ नॉर्थ पोल, ये है आपका साउथ पोल। ठीक है, इसके बीच में हमने रिंग फंसा दी। ठीक है, इसके बीच में हमने क्या कर दी, रिंग नहीं, इसे अपन स्केलर जो है, आप इसे जो है अलग नाम से बता रहे थे क्या, वो कमेंट में बताना क्या है। स्प्लिट रिंग, राइट, स्प्लिट रिंग। ठीक है, और ये जो है देखो, ये जो डीसी जनरेटर है ना, ये डीसी जनरेटर का जो कंस्ट्रक्शन है इसका सेम कंस्ट्रक्शन मोटर की तरह है। ठीक है, सेम कंस्ट्रक्शन इज ऑलमोस्ट सेम एज द मोटर। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे नॉर्थ है, साउथ है। ठीक है, यहाँ पे आपकी स्प्लिट रिंग है। ठीक है, ये एसी होगी, इस तरीके की होगी, ऐसी होगी। ठीक है, तो यहां पे अपन इस तरीके का निकालते हैं। ठीक है, ये इस तरीके का है। क्लियर है, ये दिख नहीं रहा है ना कैमरे में, एक सेकंड ना। देखो ये है आपकी नॉर्थ मैग्नेट दो। ठीक है, नॉर्थ साइड और साउथ साइड। क्लियर है, दिख रहा है अब, अभी भी नहीं दिख रहा है, एक मिनट। मैं फ्लैश ऑन करता हूँ यहाँ क्या, आई होप अब दिखेगा आपको, कि आंखों को दिक्कत होगी। ठीक है, आपके लिए कुछ भी। देखो अब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से समझना, ये है आपकी नॉर्थ और ये है आपकी साउथ। ठीक है, इसके बीच में हमने रिंग फंसा दी है, रिंग ऐसे ही कर दी है। और क्लियर, अब यहां पे ऐसे ये, ठीक है, इससे, और इसके बीच में ये होगा x और ये y, और इसके बीच में आप एक्सेल लगा सकते हैं। ठीक है, और ये जो है इस तरीके का होगा। ठीक है, यहाँ पे आप ब्रशेस लगा सकते हैं, यहाँ पे एक ब्रश और यहाँ पे एक ब्रश। ठीक है, और ये है आपका E। ठीक है, E, और ये है आपका Y। ठीक है, F है आपका। ठीक है, F है। ठीक है, ये है आपका F। अब यहाँ पे क्या होगा, तो भैया साहेब अब यहाँ पे होगा आपका, अब क्या होगा, तो अब होगा यहाँ पे क्या, करंट। मुझे बताओ अब करंट कैसे जाएगा, करंट कैसे जाएगा, ए से बी की तरफ जाएगा। ये है आपका ए, ठीक है, और ये है आपका बी, सी और डी। ठीक है, अब यहाँ पे करंट ए से बी की तरफ जाएगा। क्लियर है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कैसे होगा, ये जो है करंट यहाँ से जाएगा ना, यहाँ से ऐसे, तो एफ से देखो, एफ से यहाँ जाएगा। ठीक है, यानी करंट एफ से क्या होगा, एफ से ई की तरफ जाएगा। क्लियर है, एफ से ई की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे जब रोटेशन होगा, देखो अब ए से है, अब ए से होगा तो मुझे बताओ ये इधर जाएंगे और ये इधर आएंगे। ठीक है, ऐसे समझे। अब
ये इधर आए, ये ए और बी, ठीक है, ये इस तरीके का हुए, क्लियर है, इस तरीके का हुआ। अब ये ऊपर गया और ये क्या हुए, नीचे गए, ठीक है, ये ऊपर गयो और ये नीचे गयो, ठीक है, क्लियर है। मतलब कि देखें, एक मिनट, इस तरीके से समझे कि जब ये ए और बी थे ना, एक मिनट, जब ये ए बी सी और डी थे, ये क्या हुए, ए ऊपर गए, ठीक है, और ये क्या हुए, नीचे गए, ठीक है। अब देखिए ये ऊपर गए, ठीक है, ये ऊपर गए, ठीक है, ये ऊपर गया तो ये क्या होगा, नीचे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे सी डी होगा, यहाँ पे, और यहाँ पे ये होगा, क्लियर है। तो इस तरीके का होगा आपके सामने, क्लियर है। तो ए ऐसे होगा, क्लियर। अब देखिए करंट ऐसे बहने लगा, ठीक है, करंट ऐसे जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे करंट कैसे जा रहा है, तो करंट जो है ये ए से हो रहा है, ठीक है। तो नाउ अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब क्या होगा भाई साहब, तो आप ऐसे करिए और यहाँ पे देखिए ये जो होगा ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये ए से जा रहा है, तो ये देखिए ए से ही हो रहा है, क्लियर है, ठीक है। अब ये नीचे करिए आप ए से, तो ये जो है करंट देखिए, यहाँ पे देखिए करंट सबसे पहले ए से जा रहा था ऊपर, तो फर्स्ट कंडीशन में ऊपर जा रहा था। अब आप नीचे करोगे तो करंट देखिए, एक करंट कैसे जा रहा है, देखिए करंट कैसे जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, देखो करंट कैसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लियर है। तो इसे ऐसे होगा, ठीक है। फिर बात करें, क्लियर है, समझा। अब ये जो होगा ये ए से घूमेगा, तो ये जो ए और पॉइंट बी है वो कैसे होगा, इधर हो जाएंगे, ए और पॉइंट बी और सी और डी इधर हो गए, तो ए से ही फिर ए से, ठीक है। जो करंट देखिए, जो करंट फ्लो होगा वो वन डायरेक्शन में फ्लो होगा, और जो एक्सटर्नल सर्किट होगा और डायरेक्शन जो होगी एक्सटर्नल सर्किट की एक ही होगी, ठीक है। इस तरीके का घूमेगा, समझा, क्लियर, क्लियर। यहाँ पे ये कैसे बहेगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, एफ से ई की तरफ ए से बहेगा, क्लियर, ये ए से ही, ठीक है, मोटर की तरह सेम वर्क करता है और कुछ नहीं है बस, ठीक है, क्लियर है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, क्लियर है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगले चैप्टर में, ठीक है। अब ये लेक्चर खत्म हो गया है, अब आगे का चैप्टर में अपन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।